दाई माई हरे और बड़का दादा लोग। अरे मान लो तोरा अम्मी हरे जैसे यहाँ से पुराने में कहा हमरे अम्मी हरे नईकी माई गए हैं। पुराने जमाने की बात करते हैं। पुराने जमाने का परंपरा आज मिट गई। पुराने जमाने की परंपरा मिट गई। पहले कमाई लोग कमीज पहने और कमीजी में जेबा बनवाए रहे। शरीर का एक अंग दिखात नहीं रहा और चूली में सेंदूर देंगे। अब कमाई हरे भी कौनो था पता नहीं बात। 5 रुपये बोलिए लेकिन पहले जमाने में आजा बाबा हरे बजरी का भात खाए, मकरा का रोटी, अब महुआ भेज ऐसे महुआ चना मिलाए खाए। तब 20-25 लड़कियां पैदा होत रहे दम रहा ना। हाँ, पहले जमाना में दादा लोगन का दम रहो। हाँ। अब पहले जमाने का दादा लोग जोन पहले पहलवानी करत रहे अब का पहलवान का बटोर दी है। तू दम रहा दादा लोग का जांघी में और एकदम हाथी में सिकुर के मन चला जाते एकदम। लेकिन पहले जमाना के गीत दादा कई के चला गए। एक समय ऐसा नहीं जितना गेहूं में घुन नहीं उतना बिरहा में धुन हो जाई। जितना गेहूं घुन नहीं उतना बिरहा में धुन हो जाई। अब गाना चला बाटाई गाना चला हम कैसे मार सकते हैं बजाई के बाद इतना कल ठीक रहा कुछ पानी हम ना हाइले या जैसे पानी हम ना हाइले या जैसे हम से सखी सही है और इतना तलुक ठीक रहा। लेकिन की तो पहला सिंगर गायस दूसरा सिंगर टीप ले नकल भोरे भोरे घटना घट गईले राजा जी का टेम्पू पलट गईले। इतना तलुक ठीक रहा। लेकिन तीसरा सिंगर गाए गहिया बनाई गईले पगहा से सखी सैया गदहा से। इतना तलुक ठीक रहा। तब बोले एक बार सिंगर टीप करे नगल टीप है बेग भरल बाटे पैसा से अब कर सखी सैया भैसा से। इतना तो ठीक रहा। लेकिन एक खियौर गाय दे सब मसाला जम के लोढ़ा से अब कर सखी सैया घोड़ा से। इतना ठीक रहा भैया। तब कवि जी लहाई दे छठवा वाला अटै छठवा सिंगर है का गायन का लिखें पानी भरल बाटे मटका में प्यार करो सैया मोर झटका में। तब सतवा भोरे भोरे घटना घट गई रे भौज के बहन हमसे ये का करे बाऊ बताएन है इतहार खोज है। पहले का गीत अब को गीत सुना बताए ना कि वही जगहिया दांते काट ले राजा काटत नहीं वगैरह वगैरह बताए ना चाटत रहा एकदम सटीक बात गई ही कि अब पहला जमाना के गीत अब का जमाना गीत सुना बहुत फर्क बा। लेकिन गीत पर मार सब बजाए के बाद दुल्हनिया जब नैहरे जाए लाग कहा खूब मजा ले है राजा तो जब तो समझ में आई कैसे कहा ब्रह्मा जी से एक बात को बताऊं कैसे
भावी प्रधान पद की प्रत्याशी के चाचा राम प्रताप यादव ग्राम सभा कबूला की धरती से 51 रुपए का पान पुरस्कार दे की सम्मान की सबसे तलपुंज को नमस्कार बा कहना बा भाई पार्वती ब्रह्मा जी से कहूँ गिरजा गई ब्रह्मा लोक गिरजा गई ब्रह्मा लोक मन में लिए सपना दुल्हवा बन गई सजना लहरा ये कतना दुल्हवा बन गई सजना श्रृंगार हम भरपूर किया लेकिन श्रृंगार में कमी बा हमार सैया के श्रृंगार में कमी का चीज बा कंगन अब कंगन के बिना हमार सैया के श्रृंगार एकदम अधूरा बा ब्रह्मा जी से कुल बात बताओ फिर ब्रह्मा जी एकदम मुड़ी हिलाए हम बतावा का कहे गिरजा कहाँ ब्रह्मा जी से दई दा कंगन बना बाटे फिर से हमारो सजनावा इतनी बात जब ब्रह्मा जी सुने तो ब्रह्मा जी कहे कि हमरे तो बस का बात नहीं बा ब्रह्मा जी साफ इनकार कर दिए कि वो कंगन मेरे पास नहीं है का कहे ब्रह्मा बोले कंगन नहीं ब्रह्मा बोले बाटे मोरा याना दुल्हवा बन गई सजना लहवा ये कतना दुल्हवा बन गई सजना ब्रह्मा जी साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे क्षमा करो देवी वो कंगन मेरे पास नहीं है माई पार्वती कहीं कि कंगन आपके पास नहीं है कहा नहीं तो माई पार्वती कहा कि जब इनके पास कंगन नहीं हुआ तो हम कहाँ जाई लिया वही कंगन इंद्रपाल बसना और ये इंद्रपाल बसना की धरती से 11 रुपए का पान पुरस्कार दी कि सम्मान की ईश्वर में सब तक पंच को नमस्कार बा माँ पार्वती बड़ा उदास हो गई अब हमको लगता है कंगन नहीं मिलने वाला है ब्रह्मा जी कहा कि देवी आप निराश मत हो हम आपको एक रास्ता बतावत हैं कि वो कंगन कहाँ बा कि करे पास बा कहाँ मिली मई पार्वती कहीं आप अच्छा बता दीजिए बड़े बेसब्री से हमारे स्वामी इंतजार कर रही है कंगन के इंतजार में है ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं आपको और रास्ता बताता हूँ कि आपको वहां आपको अवश्य कंगन मिलेगा कहे आप बैकुंठ लोक क्षीर सागर में चले जाइए आपको कंगन मिल जाएगा विष्णु जी के पास कंगन मिलेगा मई पार्वती बड़ी खुशी हो गई कि अब तो हमका कंगन मिल जाए और शेष सैया पे विराजमान विष्णु जी पांव दबा रही थी लक्ष्मी माँ तब तो हप्पा फुलाए पहुंच गई कैसे मार सब गीत बा स्वर्गीय जनाब भद्री गुरु जी गाया करते थे कौन लहके में कैसे एक पुरनकी माई हरेगा वही जब दुआरे पे डीजे बाजे लागे तो दुल्हा का देखा लोग नाच नौटंकी ना देखे कहा कि देखी दुल्हवा कैसे बा दुल्हनिया के मेल में मिला था कि नहीं कैसे गाँव में देखली बरातिया ए माई हो बर बउरा आगिल बा
लेकिन उस समय विष्णु जी के पास जाके विष्णु जी आंख खोले हैं और ध्यान में है कि पार्वती हमारे दरवाजे पे आई है और कहना क्या चाह रही है। तब ने भाई पार्वती एक बात कहे, क्या कहे, तोहरे बहानवा हम आए दुल्हा मोरा खाइल पाया जो और ये परमागली परम शुद्धे आप बोले भैया राजपति यादव तराठी चेरापुर की धरती से ये 201 रुपए देकर सम्मान किया। पाँच जी की प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना कि हम बच्चे के निकला में कामयाब रही। एक समय सब सकल पंच को नमस्कार बा। कहा कि हम बहुत बेसब्री से इंतजार करे, लेकिन हे पालनहार आपसे सैया पे विराजमान ही आप मेरे दिल की बात समझिए। ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिए। कंगन देने से मैं आपकी सहारे हूँ, आप मेरे स्वामी का अरमान पूर्ण कर सकते हैं। क्या कहें कैसे, न बाटे फिर से हमारू सजना कंगन के बिना हमारे स्वामी का श्रृंगार अधूरा है। अब जब तक कंगन में लेकर जाऊंगी नहीं तब तक मेरे स्वामी का श्रृंगार पूरा नहीं होगा। विष्णु जी सारी बात को समझ गए और मुस्कुरा के कहने लगे, अरे देवी आप चिंतित मत होइए, मैं आपका समस्या समझ सकता हूँ और आपकी दिल की बात मैं पूछ सकता हूँ। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे एकदम विराजमान है, लक्की फलती मार के देखा थे कि देवी पार्वती कहाँ से कहाँ हाजिरी लगाई है। अब आज हम इनका ही देखा कि हमरे प्रति इनके कितनी चाहत बा, कैसे कंगन ले आवत है। ए भैया वो समय विष्णु भगवान सारी बात समझ गए, शेष नाग की सहारा करे कि आपको बुलावा आ गया। विष्णु भगवान शेषनाग की इशारा किए, कैसे झूमर में कहना बा, विष्णु भगवान से कहा, विष्णु शेष के निहारी तोहरी आई गई बारी, खेला कारण त्रिपुरारी बतावा बीरानी, टेंशन में महेश पूरा जाल का रास्ते, उनके मानी के इच्छा पूरा बीराना, नहीं सृष्टि का जोर लगा दुल्हा करो, नहीं सृष्टि का जोर लगा दुल्हा करो, बने दुल्हा सिंगारा सजावा बीराना।
विष्णु सेज के निहारी तोहरी आई गईली बारी खेला करे त्रिपुरारी अब बतावा बीरना भारी टेंशन में महेश पूरा जाय कर शेष उनके मन के इच्छा पुरावा बीरना नई सृष्टि का जोग लगा दुल्हा के रोग नई सृष्टि का जोग लगा दुल्हा के रोग बनी है दुल्हा सिंगरवा सजावा बीरना इतनी बात विष्णु भगवान शेषनाग से कहलन तो शेषनाग एकदम जाने के लिए तैयार हो गए किससे मतलब शेषनाग बनत हुआ शेष भगवान सोचन कि ऐसी बढ़िया मौका अब हमका कैलाश पर्वत पे जाएगा ना मिली यही बहाने हम कंगन बन जाब अब यही बहाने साक्षात दर्शन हुई जाए माई पार्वती आगे आगे शेष भगवान एकदम फनफनात पीछे पीछे और एकदम मल्टी फलती मार के भगवान भोलेनाथ बैठ के कहे ना आवा बच्चा आवा आ जाए तार मस्ती निकली क्षीर सागर वाली आगे आगे पार्वती माई पीछे पीछे शेष भगवान एकदम सरसरात खुशी के मौसम में है चला जाते हैं जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे माई पार्वती बगल हुई गई इतना तेजी में रहन शेषनाग जाके सर से एकदम टेटाई खड़ा हुई गई जैसे फन नीचे में कई के प्रणाम करे कोशिश करें वैसे भगवान भोलेनाथ गप से गर्दन पकड़ ली जब गप से गर्दन पकड़े के बाद एकदम कस के हाथ में लपेटे ही लागे चर 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 इतना कस की लपेटे कि जितनी उनकी हड्डी रही इतना रीढ़ में हड्डी रही सब एकदम चरचराई गई जब इतना कस के कंगन उनका श्रृंगार कोनो सोना चांदी नहीं रहा उनका ही कुल गोजरई बिछड़ी बीछी श्रृंगार रहन कहूँ सांप लपेटे हैं कहूँ गोजर कहूँ बीछी का बाला पहने हैं और ये बड़े भैया इस गीत पर प्रसन्न होकर और बड़े भैया हरकेश कुमार यादव ग्राम बसना की धरती से 21 रुपए का पान पुरस्कार दे की सम्मान के यही समय सबसे कल्पंच को नमस्कार बा मैं बहुत ही आपको परिवार खुशहाल रखे आपका परिवार हमेशा हरा भरा रहे शेषनाग जब हृदय एकदम चरमराई लग तो शेषनाग कहा कि अरे बप्पा रे बप्पा हम आई पछतानी अब नहीं अब बना सोचे कि चलो बढ़िया से भांग वांग में एकदम डूबा अब बढ़िया से हम दर्शन करब हमारा ही दर्शन करे पड़ा है दूध का नाश्ता मिल जाई जब लपेट के एकदम कंगन बनावे लगे तब शेषनाग की औकात है औकात समझ में आई गया कि भैया कि जौने हिसाब से सोच विचार के चले वो हिसाब बन ना पाए अब ऐसे एक कहानी बताई यमराज का बहुत बड़ा भक्त इतना बड़ा भक्त रहे वो भक्त का नाम रहन कल्लू इतना बड़ा भक्त रहे कि एक दिन यमराज का ख्याल करें यमराज एकदम हलचल मच गई कि हमार भक्त हमका ख्याल करे बा हम जाई भैंसा पे सवार हो के गदा लेके आई गए यमराज कहा कल्लू महाराज से कि अरे बेटा तुम्हारे भक्ति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ बोलो तुम क्या चाहते हो कल्लू महाराज कहा यमराज जी तू फंस गया या भाई कहा तू हमका वरदान दे चाहत हुआ कहन हाँ कहन पहले तिरवाचा बन है कहा कहदा हम जोन तू मंगवा हम दे कहा यो मस्त मैं तुमको दूंगा कहा जोन तोहार भैंसवा बा एक जोन सिंहिया बा वह तू जुट कैदा पहला वरदान कहा 3 वरदान हमका चाहिए कहा पहला वरदान जोन तोहरे भैंसा का सिंह बा एक तू जुट कैदा कहा यो मस्त भैंसा का सिंह जुट हो गई कहा दूसरा वरदान कहा बोलो बाप कहा यही सिंही पे जोन जुट करे ये सिंही पे आप बैठ जाए कहा अब नहीं अब बना कहा अच्छा ये बताइए
मैं कैसे बैठ सकता हूँ? वाह कहाँ वचन न भूला यमराज, कहाँ बैठा ही पड़ी तो होता। पैसा की पड़ी कहें जब बैठ गए, जब यमराज जी कहें चलो यो मस्त बैठ गए, सिंह बैठ गए तो कहें तीसरा वरदान, कहें जौने सिंह तू बैठा है वाह वही सिंह तू फैलाई दे। वाह अरे बाप रे बड़ी गति हुई आप यमराज जी के एकदम पसीना छूट गया। शरीर रही की जाई कहें शरीर हमार रही की जाए अगर हम सिंह फैलाई दे, सारा सिस्टम फाड़ गया बहुत मार खाव्या। कहें बतावा ऐसा कोनो वरदान होता? वाह कल्लू महाराज यमराज के एकदम फसाइल है। भगत के बस में है भगवान कहते नहीं भक्त के बस में है भगवान। ओके बाद फिर हमें गौर कराई 5 मिनट के उस समय ले। जब पीड़ा से बर्दाश्त नहीं हुआ शेषनाग से जब कंगन बना रहे थे तो बड़े मौज मस्ती में भगवान जी एक बात कहें, क्या कहें? श्रृंगार किया तो करना क्या, श्रृंगार किया तो डरना क्या, अवघर दानी को करना क्या। श्रृंगार किया कोई खेला नहीं अवघर दानी को। एक भाई सब बैठा हुए परी पढ़िए बढ़िया बोलना। और ये परमादुली परम सुधे आप चाचा जी की ओर से अमरनाथ पटेल इंटर कॉलेज करुआटी फुलई तारा के बगल में 70-2021 अच्छा सत्र 2021 1/4/2021 को प्रवेश प्रारंभ है। प्रबंधक आप बड़े भैया विजय बहादुर पटेल। ये 101 रुपए दे की सम्मान किए, आशीर्वाद की कामना माई भगवती आपको कल्याण करें। एक सुर में सबसे कल पंच को नमस्कार बा। अरुण कुमार यादव करुआडी और ये अरुण कुमार यादव करुआडी की धरती से 51 रुपए का 5 पुरस्कार। श्रृंगार किया तो करना क्या, अवघर दानी को डरना क्या। श्रृंगार किया कोई खेला नहीं अवघर दानी को। पीड़ा से बर्दाश्त नहीं हुआ शेषनाग से हड्डी एकदम चूर मूर हो गई। पीड़ा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो शेषनाग से आंख से 3 बूंद आंसू धरती पे टपक पड़ा। यही पर घटना हुआ क्या मार सब आला के भाव में। जो हाय गौर करई सिहवा के सिंगारा बातई पूरा हो गईले बाबू। आरती उतारई गिरजा रानी मानेला। से सजी के आखिया से आंसू गिर गईले रामा। तीन बूंद आंसू गिरा धरती पे जा। शेषनाग के आंख से जब पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ 3 बूंद आंसू धरती पे टपक पड़ता है। 3 बूंद आंसू धरती पे टपक पड़ता है तो 3 कन्याओं का जन्म होता है। पहली कन्या का नाम का बदल किया हुआ